कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पूरा विपक्ष उत्साहित है। अब 2024 को लेकर के आगे की बातें होने लगी हैं। ममता बनर्जी का अभी स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ उन जगहों पर लड़े जहां वो वाकई मजबूत है, जहां उसका जनाधार है, और क्षेत्रीय दलों को जहां वो मजबूत है वहां लड़ने दे, वहां वो दखलंदाजी ना करे। जहां कांग्रेस खुद लड़ रही है वहां उसको हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन कर्नाटक का संदेश क्या है? कर्नाटका में कांग्रेस की जीत का राज्यों की बात करें तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि लोगों ने अपना रुझान उस तरफ दिखाया जहां क्षेत्रीय मुद्दों की बात ज्यादा हो रही थी। और दूसरी बात बिल्कुल साफ यह भी दिखाई दी कि अगर एंटी इनकम्बेंसी है किसी राज्य में, बीजेपी की सरकार के खिलाफ लोगों का रुझान बन रहा है, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, उनके करिश्मे की या वो उनकी रैलियों सभाओं की भी एक सीमित अपील है। यानी वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल धारा के विपरीत जाकर अपनी पार्टी को बहुमत में ला सके। ऐसा इस बार कर्नाटक में होता हुआ नहीं दिखाई दिया। और दूसरा, अगर इसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में रखना चाहें तो एक सवाल है जो मैं प्रेम शुक्ला जी के सामने रख रहा हूं, जो आज चर्चा में दिखाई दे रहा है, वो ये कि क्या हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की अपील का भी अब उतना असर नहीं रहा, या दूसरे शब्दों में कहें तो क्या ये मुद्दे भी पीक कर चुके हैं? 370 हो चुका है। हम देख चुके हैं देश के अंदर पाकिस्तान की तरफ से राष्ट्रवाद पर आपने सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके जो जवाब दिया पुलवामा हमले के बाद, वो सब एक उफान था, एक एक्सट्रीम था। वो सब देश देख चुका है और उस देश ने आपका साथ भी दिया। राम मंदिर का मुद्दा आया, उस पर भी देश का जो भी सहयोग था वो आपको मिल चुका है। लेकिन ये हो गया, अब आगे क्या? कुछ नया सोचना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने जो मुद्दे हैं उस पर कायम रहती है। हम 1952 में जो है हम समान नागरिक संहिता पर चुनाव लड़ रहे थे, हम जो हैं 370 पर चुनाव लड़ रहे थे। 1952 से लेकर 2019 तक हमको जो अपेक्षित सफलता चाहिए थी वो नहीं प्राप्त हुई। लेकिन जब हमको सफलता प्राप्त हुई तो हमने निर्णय लिया। 1993 में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी का कलंक जो है धुल गया, और बाबरी का कलंक धुलने के बाद भी 1993 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, जिन भारत भाजपा की सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने कालांतर में कहा कि कांग्रेस ने जिस तरह बर्खास्त किया वो तानाशाही की पराकाष्ठा थी, जिस तरह से मध्य प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की, राजस्थान की सरकारों को बर्खास्त किया गया था। चुनाव हुए, उन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पराजित हुई और यहां तक नारा लगाया, भद्रता वाला नारा लगाया कि मिले मुलायम काशी राम, हवा मुड़ गए जय श्री राम, कि राम मंदिर का आंदोलन समाप्त हो गया। हमको कई चुनाव में नहीं मिला उस तरह का समर्थन, लेकिन जब 2014-2019 में हमको समर्थन मिला और आज भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अनुच्छेद 370 का संशोधन हमने करके दिखाया, और हम जो हैं यूसीसी पर हमने कर्नाटक में भी वादा किया, हम जो है उत्तर प्रदेश में भी उस पर समिति बनाए बैठे हैं, हमने उत्तराखंड में समिति बनाई, हमने गुजरात में समिति बनाई। तो हम जो है आज भी समान नागरिक संहिता को लेकर, कांग्रेस जो है संविधान निर्माताओं के आग्रह को ठुकरा कर मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में भले चली गई, समान नागरिक संहिता से भाग खड़ी हुई, लेकिन हम समान नागरिक संहिता पे खड़े हैं। तो हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। इसी का परिणाम है कि हम 2 से जो है 303 पहुंच गए, और जो सिद्धांतों से समझौता करते थे वो 413 से 44 तक गए। ये सारे लोगों ने देखा। और आज अगर सुश्री ममता बनर्जी उनको सिर्फ 200 सीटों तक लड़ने लायक समझ रही हैं, और इसमें अगर कांग्रेस को प्रसन्नता है तो उनको प्रसन्न होने के सारे जो है अधिकार है, प्रसन्न हो ले। मतलब चाहे यूसीसी का मुद्दा हो या ओवरऑल हिंदुत्व की बात हो, कांग्रेस आपकी लकीर वहीं की वहीं है अभी। मतलब वो पिच वही रहेगी अभी 2024 में भी। देखिए, हमारी सबसे बड़ी पिच तो विकास है, और विकास जिस तरह से जो है जिसके हम उपनिवेश हुआ करते थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत बड़े अर्थवेत्ता थे, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर की थी। आदरणीय मोदी जी ने जो है 6 वर्षों में उसको 5वें नंबर पर ला दी। आज जो है भारत का पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, भारत में स्वच्छता के नाम पे शौचालय बने हैं, मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, हो सकता है आपने देखी भी होगी। निर्माण हुआ है। ये बागेश्वर धाम के महाराज है धीरेन्द्र शास्त्री जी, ये बिहार पहुंचे, उनकी वहां पर हनुमान जी की कथा चलती है, तो वहां पर बीजेपी के 1 से लेकर के नंबर 10 सारे नेता पहुंचे, सब लेने के लिए। उनको केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी एयरपोर्ट पर थे, सांसद मनोज तिवारी उनकी गाड़ी चला रहे थे, रविशंकर प्रसाद जी से लेकर आपके प्रदेश अध्यक्ष, सब लोग जो है वहां उनके सामने उनके दरबार में थे। तो लोग वहां, और तेजस्वी यादव ने जाने से इनकार कर दिया,
और उनके छोटे भाई बड़े भाई जो है तेज प्रताप, वो तो उन्होंने तो एक सेना सुनाए बनाई है वहां पर कि हम ऐसे लोगों को यहां पर उनकी जड़ें यहां जमने नहीं देंगे। तो मैसेज ये है कि बीजेपी अभी भी धर्म भरोसे कह लीजिए या हनुमान जी भरोसे ही है कर्नाटक के बाद भी। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। भारत की संस्कृति के साथ खड़े हैं। कांग्रेस के जमाने में शंकराचार्य गिरफ्तार होते हैं और मौलाना बुखारी जो है उनका सत्कार होता है। आज भी कांग्रेस वही कर रही है, बाबा बागेश्वर का अपमान करने पर आमादा है। संतों का, भारतीय हिंदू संस्कृति का जो भी जो है उसको जो है पोषित करने का कार्य करते हैं, उन सारे संतों महंतों का हम सम्मान करते हैं। साधु संतों में हमारी आस्था है। इनके यहाँ साधु संतों का अपमान करने की परंपरा रही है। श्रीमती सोनिया गांधी हिंदुओं को आतंकवादी कहते रहे। भगवान आज बजरंग बली की बात कर रहे हैं। बजरंग बली लव जिहादियों का समर्थन करने वालों के साथ हमारे लिए कोई किसी जो लव जिहादी का समर्थन करे, इतना कलंकित कार्य करे, पर है या नहीं, जिनके उमेन चांडी जो कहते हैं, जिनका मुख्यमंत्री उमेन चांडी स्वयं कहता हो कि लव जिहाद की शिकार महिलाएं हुई हैं, उसके बाद भी लव जिहादियों के साथ मैं एक और जो पार्टी खड़ी है, आपको भी बिहार को उदाहरण दिया, आपको इस पर सारे हमारे सारे बाकी मेहमान जवाब देना चाह रहे हैं। एक मिनट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।